एक आदमी अपनी परेशानियों से दबा हुआ एक नए शहर जाने का फैसला करता है। उसे यकीन था कि जगह बदलने से उसकी परेशानियां मिट जाएंगी। उसने अपना बैग पैक किया, अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा और अपने दिल में उम्मीद लेकर निकल पड़ा। नया शहर खूबसूरत था, बहुत कुछ करने और जोश से भरा हुआ। कुछ समय के लिए वह आदमी खुश महसूस करता था, लगभग फ्री। लेकिन धीरे धीरे जैसे फुटपाथ की दरारों से घास निकल आती है, उसकी परेशानियां फिर से उभरने लगी। वह आदमी हैरान था, क्या उसने सब कुछ पीछे नहीं छोड़ा था? उसे एहसास नहीं था कि वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा बोझ लेकर गया था, खुद को। हम अक्सर अपने आसपास के माहौल को अपनी नाखुशी का कारण मानते हैं। हम नौकरियां बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, यहां तक कि देश भी बदल देते हैं, नई शुरुआत में सुकून पाने की उम्मीद में। लेकिन असली बदलाव हमारे हालात बदलने में नहीं है, यह खुद को बदलने में है। एक औरत की कल्पना कीजिए जो लगातार नए रिश्ते ढूंढती रहती है। उसे उम्मीद होती है कि उसे किसी और की बाहों में खुशी मिल जाएगी। वह एक रोमांस से दूसरे रोमांस में चली जाती है, कभी भी खुद के व्यवहार या अपनी कमजोरियों को परखने के लिए नहीं रुकती। हर रिश्ता खुशी की एक चिंगारी से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही जानी पहचानी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। औरत अपने पार्टनर्स को दोष देती है। उसे यकीन होता है कि उसे बस अपना सही इंसान नहीं मिला। वह यह देखने में नाकामयाब रहती है कि वह अपने अंदर ही असंतोष के बीज ले हुई है। परेशानियों से भागना एक जगह दौड़ने जैसा है। यह गति का भ्रम देता है, लेकिन कहीं नहीं ले जाता। हम अपनी परेशानियों से आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब तक हम पीछे मुड़कर उनका सामना नहीं करते, वे दुनिया के छोर तक हमारा पीछा करेंगे। सच्ची फ्री अपनी परेशानियों से बचने से नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी से उनका सामना करने से मिलती है। एक नौजवान पब्लिक स्पीकिंग के डर से जूझ रहा था। वह ऐसी किसी भी स्थिति से बचता था जहां उसे लोगों के सामने बोलना पड़े। इससे उसके मौके और क्षमता सीमित हो रही थी। एक दिन उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए हामी भरी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शुरुआत में वह हकलाया, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे अपनी लय मिल गई। हर वाक्य के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अनुभव सही नहीं था, लेकिन यह एक जीत थी। हम सभी के अपने अपने डर होते हैं जिनका हमें सामना करना होता है। असुरक्षा, डर, सीमित विश्वास, ये भीतरी साया हमें बंदी बनाकर रख सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने से रोक सकते हैं, लेकिन हर बार जब हम किसी डर का सामना करते हैं, तो हम उसकी शक्ति को कम करते हैं, तरक्की और मुक्ति के लिए जगह बनाते हैं। जिंदगी एक आसान, अनुमानित यात्रा नहीं होती। यह खुशी और दुख, जीत और विपत्ति के धागों से बुनी हुई एक कलाकृति है। मुश्किल परिस्थितियां और चुनौतीपूर्ण लोग ऐसी बाधाएं नहीं हैं जिनसे बचा जाए, बल्कि गहरी सीख और तरक्की के अवसर हैं। कोयले के एक टुकड़े की कल्पना करो। अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत यह एक चमकदार हीरे में बदल सकता है। इसी तरह हमारे संघर्ष हमें परिष्कृत कर सकते हैं, छिपी हुई ताकत और लचीलापन प्रकट कर सकते हैं, जो हमें कभी पता नहीं था कि हमारे पास है। चुनौतियों का विरोध करने के बजाय हम उन्हें बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं। हम जो भी बाधा पार करते हैं, जो भी सबक सीखते हैं, वह हमें मजबूत, बुद्धिमान और अधिक दयालु बनाता है। खुद को बदलने की यात्रा सिर्फ पूर्णता हासिल करने के बारे में नहीं है। यह बनने की अव्यवस्थित, अपूर्ण सुंदरता को अपनाने के बारे में है। यह जाने देने के बारे में है कि हमें क्या सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, और यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं। इसके लिए ईमानदारी, साहस और अपने अंदर झांकने की इच्छा की जरूरत होती है। इसका मतलब है अपनी खामियों और अपूर्णताओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना, खुद को अपनी सभी ताकत और कमजोरियों के साथ स्वीकार करना। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, सीधी रेखा के बजाय एक चक्र।
हम रास्ते में ठोकर खा सकते हैं और गिर सकते हैं, लेकिन हर बार जब हम उठते हैं तो हम मजबूत, बुद्धिमान और अपने वास्तविक स्व के साथ अधिक जुड़े होते हैं। सच्ची शांति परेशानियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि अराजकता के बीच शांति पाने की क्षमता है। यह आंतरिक सामंजस्य की एक स्थिति है जो खुद को और अपनी परिस्थितियों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करने से आती है। जब हम अपने अंदर शांति पाना सीख जाते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया उस शांति को प्रतिबिंबित करने लगती है। हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीला। खुद को बदलने की यात्रा अंततः खुद के घर की यात्रा है। यह शांति, प्यार और ज्ञान के उस असीम कुएं की खोज करने के बारे में है जो हम सभी के अंदर रहता है। आइए हम अपनी जगह बदलकर नहीं, बल्कि अपने नजरिए, अपने विचारों और अंततः खुद को बदलकर इस यात्रा को शुरू करने का चुनाव करें।